हेलो गाइज, वेलकम टू शुभम क्लासेज। मैं पीयूष सर आज बात करने वाला हूं आपके सबसे ज्यादा जो मांग रही है कि सर पोएट्री से भी चालू कर दिए। तो पोएट्री अब आपकी स्टार्ट हो जाती है क्लास 10 के विद्यार्थियों, और सबसे शानदार पोयम जिससे आपका कंप्रिहेंशन आना लगभग तय होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं फाउंटेन के पूरे समरी को अच्छे से समझाने वाला हूं, तो कहीं जाइएगा मत और ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक अर्थ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए बात करते हैं जिसको लिखा है जेम्स रूसेल लॉवेल ने। तो मैं बताते चलूं कि ये फव्वारा, ये फाउंटेन आपको बताएगा कि आपको अपने जीवन में कभी रुकना नहीं है। कवि कहते हैं कि इनटू द सनशाइन, फव्वारा धूप में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ फव्वारा धूप में प्रकाश से भरा हुआ, लिपिंग उछलते हुए एंड फ्लैशिंग चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक अपने कार्य को करता रहता है, अर्थात अपने फुहारों को फेंकता रहता है। Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night। यानी क्या? फव्वारा धूप में प्रकाश से भरा हुआ, उछलते और चमकते हुए, सुबह से लेकर रात तक अपने कार्य को करता रहता है। दूसरा स्टेंजा है, कवि ने कहा कि इनटू द मूनलाइट, फव्वारा चांदनी रात में, दूसरे लाइट की बात किया, दूसरे प्रकाश की बात की कवि ने कि फव्वारा चांदनी रात में, चांद के प्रकाश में व्हाइटर, सफेद दिखाई देता है। किससे? देन स्नो, बर्फ से भी। फव्वारा चांदनी रात में बर्फ से भी सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। When the winds blow, जब हवा बहती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा है कंप्रिहेंशन के लिए, ध्यान दीजिएगा। पूछता है कि मून लाइट में जो है फव्वारा कैसा दिखता है, तो आप लिखोगे कि द फाउंटेन लुक्स लाइक व्हाइटर देन स्नो इनटू द मूनलाइट। ये पूछता है कि जब हवा बहती है तो फव्वारा कैसा दिखता है, तो व्हेन द विंड्स ब्लो द फाउंटेन लुक्स लाइक अ फ्लावर, फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप स्टैंजा को बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे। दूसरा है कि इनटू द स्टारलाइट, तीसरी लाइट की बात की गई, तारों के प्रकाश में। कौन? फव्वारा। फाउंटेन यानी फव्वारा तारों के प्रकाश में रसीमाला फेंकता है इन इस पर अपनी फुहारों को। फव्वारा तारों के प्रकाश में अपने फुहारों को फेंकता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, आधी रात को भी खुश होता है और दिन में भी खुश होता है, अर्थात दिन रात वो अपने कार्य को करता रहता है। आगे बढ़ते हैं। क्या कवि कहते हैं कि ईवर इन मोशन ब्लिसम एंड चियरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अ वेरी। फव्वारा हमेशा गति में होता है, प्रसन्न और प्रफुल्लित दिखाई देता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करता है। नेवर अ वेरी मतलब थकता, और कभी थकता नहीं है, अर्थात उसका जो काम है हमेशा करता रहता है। आपको भी फव्वारे की तरह आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत जारी रखनी है, ताकि बोर्ड एग्जाम आपके 90 के पार आने चाहिए मार्क्स। ये मेरी उम्मीद है और इसे आप कायम करोगे और इसे सफल करके दिखाओगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही अर्थ, आप कितने आसान अर्थ हैं, कितने अच्छे स्टेंजा अगर आ जाते हैं तो आप इनके आसानी से कंप्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हो, इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर बता सकते हो। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, फव्वारा ग्लैड खुश होता है, ऑल वेदर सभी मौसमों में, फव्वारा सभी मौसमों में खुश होता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। फव्वारा सभी मौसमों में खुश होता है और अभी सदैव अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, फव्वारा कभी ऊपर की तरफ फेंकता है, कभी नीचे की तरफ फेंकता है। इतनी सी गति ही उसका आराम होती, मात्र इतने में ही जो आराम कर ले फव्वारा, अर्थात वो कभी रुकता नहीं, लगातार अपने काम को करता रहता है। फिर कवि कहते हैं जेम्स रूसेल लॉवेल जी कि फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। क्या कवि कहते हैं
कि फव्वारा फुल ऑफ नेचर यानी फाउंटेन हैज अ नेचुरल क्वालिटी। फव्वारा क्या है? प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, अर्थात इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। एक जो प्राकृतिक फव्वारा होता है, एक आर्टिफिशियल जो फव्वारे आप देखते हो, लाइट ऑफ कर दो बंद हो जाएगा, लेकिन ये नेचुरल फव्वारा एक जगह आप ब्लॉक करोगे, दूसरी तरफ से धरती छेद कर बाहर आ जाएगा। फव्वारा होता है, ये प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। चेंज एवरी मोमेंट, फव्वारा हर क्षण बदलता रहता है। ईवर द सेम, फिर भी फव्वारा तो फव्वारा ही होता है। हर क्षण इसके रूप बदलते हैं, हर क्षण ये ऐसा ही दिखता है। द गंगा में लाइन आए थे, एवर द सेम गंगा, ये गंगा वही गंगा होती है। तो ऐसे ही फव्वारा हर क्षण अपना रूप बदलेगा, कभी आगे जाएगा, कभी धीमा हो जाएगा, लेकिन फेंकने का काम वो उसका जो है वो रुकेगा नहीं, अपने हमेशा गुण को अपने बनाए रखता है, निरंतर कार्य करता रहता है। आगे की स्टेंजा देखिएगा। टू सीलेस एस्पियरिंग, सीलेस कंटेंट, फव्वारा से लगातार एस्पियरिंग ऊपर की तरफ फेंकता, लगातार आगे बढ़ता है। फव्वारा क्या करता है? लगातार ऊपर उड़ता है। सीलेस कंटेंट, और लगातार अपने ऊपर उठने के गुण से संतुष्ट भी रहता है। डार्कनेस आर सनशाइन, अंधेरा हो या धूप, अंधेरा हो या धूप हो, दाई एलिमेंट, वो अपने मौलिक गुणों को अपने पास रखता है। कौन? फव्वारा। अंधेरा हो जाए चाहे धूप हो जाए, फव्वारा अपने मौलिक गुणों को अपने पास रखता है। सीजलेस एस्पियरिंग, सीजलेस कंटेन, डार्कनेस आर सनशाइन, दाई एलिमेंट, फव्वारा लगातार ऊपर उठता है, लगातार ऊपर उठने के अपने इस गुण से संतुष्ट भी रहता है। अंधेरा हो चाहे धूप हो, वो हमेशा अपने मौलिक गुणों को अपने पास रखता है, अर्थात कभी थकता नहीं है, लगातार फुहारों को फेंकता रहता है। सबसे शानदार लाइन, लास्ट लाइन, ये भी स्टैंजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंप्रिहेंशन के लिए ध्यान दीजिएगा। मैं पीडीएफ में पूरा प्रोवाइड कर रहा हूं और अगले वीडियो में मैं कंप्रिहेंशन इसका बता भी दूंगा आपको बहुत अच्छे और इजी मेथड के साथ। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, और आगे की जो पेड क्लास ज्वाइन उन्हें पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, और मैं वीडियो में बताने वाला हूं तो ये सब कुछ उनको ही मिलेगा जो शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, या नहीं किए हैं तो कर लें जल्द से जल्द। कभी कहते हैं, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी, फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। कभी कहते हैं, ही शानदार फव्वारे, काश मेरा भी हृदय हो जाए, काश मेरा भी हृदय हो जाए, फ्रेश ताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट दृढ़ मजबूत, अपवर्ड प्रगतिशील, लाइक दी तुम्हारी तरह। कभी कहते हैं, फव्वारे के इतने अच्छे गुण अगर किसी के पास, कोई भी चाहेगा कि मेरे अंदर भी ये गुण आ जाएं। कहते हैं, हे शानदार फव्वारे, काश मेरा भी हृदय तुम्हारी तरह ताजा यानी स्वच्छ, परिवर्तनशील, दृढ़ और अपवर्ड लाइक थी, और तुम्हारी तरह ही प्रगतिशील बन जाए। ये था आपका द फाउंटेन से सबसे शानदार सारांश, और इसका अर्थ मैं उम्मीद करता हूं इसका, अगर ये पोयम आपको नहीं भी याद हो तो याद कर ले। अगर इसके पूरे 8 स्टेंजा आपको याद हैं तो कोई एक स्टेंजा अगर एग्जाम में आ भी गया तो सेकंड स्टेंजा आप 4 लाइन का पोयम लिखकर 3 नंबर पा सकते हो। तो सेंट्रल आइडिया याद करने से अच्छा सबसे शानदार आपको पोयम याद करना होता है मेरे बच्चों। ये अथवा करके देता और करके देता, या तो सेंट्रल आइडिया या तो 4 लाइन का पोयम। तो 4 लाइन के पोयम को जब आप लिखोगे तो प्रत्येक लाइन का पहला लेटर कैपिटल लेटर जरूर लिखना मेरे बच्चों। तो एक स्टेंजा अगर दे देता है तो उस स्टेंजा को पेपर का आपका नहीं लिखना है। सेकंड कोई इसमें का दूसरा स्टेंजा आप लिख सकते हो, बस लाइन कॉपी नहीं करनी होगी आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई है और बहुत अच्छा भी लगा होगा आज का ये पोयम, और याद भी हो गया होगा आपको। तो कोशिश करते हैं आगे ऐसे ही आपको मैं आपके लिए शानदार पोयम आपका शुरू हो चुका है, पोएट्री शुरू हो चुकी है। तो यदि आज की ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th के लोगों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। और ये जिस भी मेरे स्टूडेंट ने अभी शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है वो सब्सक्राइब कर ले, मैं ताकि आगे की जो बेस्ट कॉन्टेक्ट
तो नहीं कंप्रीहेंशन 10th में आएगा, तो आप कंप्रीहेंशन को बहुत अच्छे तरीके से इजी मेथड के साथ आप प्राप्त कर लोगे। तो पहले सब्सक्रिप्शन, उसके बाद नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप वीडियो देख सकते हो और जान सकते हो। तब तक के लिए गुड लक माय डियर।